Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, as you know that we have started the series of lectures. It is our lecture number 3rd. In today's lecture, we will continue our topic plant movements. इन प्लांट मूवमेंट्स के बारे में आपको मालूम ही है कि जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन केस ऑफ plants also respond to external stimulus. As we know that plants also respond to external stimulus. In response to the external stimulus, plants show various types of movements. इनके प्लांट जो होते हैं वो बहुत सारी टाइप्स की मूवमेंट शो करते हैं और मूवमेंट्स को हमने कल क्लासिफाई किया था और आज हम डीपली डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन्वॉल्व इन द प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहली वाली मोमेंट. जैसे प्लांट जो मोमेंट्स होती हैं, प्लांट मोमेंट्स, इनको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में. Our first category is nestic plant moment. सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं आज. नेस्टिक प्लांट मोमेंट किसको कहते हैं? नेस्टिक प्लांट मोमेंट इज द मोमेंट विच इज इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस. यानी कि ये जो इट इज इंड्यूस्ड बाय stimulus, that is external stimulus. सबसे पहली बात इसके बारे में यह आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्लांट की जो पहली मोमेंट है नेस्टिक प्लांट मोमेंट, इट इज इंड्यूस्ड टाइप ऑफ मोमेंट. इसको बाहर से एक एक्सटर्नल स्टिमुलस इवोक कर देता है, इसलिए इसको कहते हैं हम इट इज इंड्यूस्ड टाइप ऑफ मोमेंट. और उसके बाद इसका जो नेचर होता है इट इज नॉन ग्रोथ मोमेंट. नॉन ग्रोथ मोमेंट. नॉन ग्रोथ मोमेंट का मतलब है कि इस वाली मोमेंट में कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती है. यानी कि प्लांट्स में कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं होती है जिसमें ग्रोथ की ऐसी प्रोसेस हो जाए. दैट इट इज सिंपली नॉन ग्रोथ मोमेंट. उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, इस मोमेंट में जब कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस मिल जाता है किसी प्लांट को, वहां से जब रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है इट इज नॉट डायरेक्शनल स्पेसिफिक. यानी कि डायरेक्शन इज नॉट पर्टिकुलर इन दिस type of moment. As we know that if this is the leaf, if we touch it from this side, this leaf can droop towards below side. From upside we are touching this leaf, and from that means this touching is sort of stimulus, but the drooping of the leaf occurs from the below side. That means it is against the direction of the stimulus. So it is not in particular direction. So it is non-directional moment also. Non-directional moment also. 3 points should be remembered here. It is induced, non-growth and non-directional moment. After that, one of the most important points regarding the nestic plant moment, that means the cause of this moment is particularly the turgor change. एग्जाम में भी पूछा जाता है what is the basic cause of the nestic plant moments. यानी कि जो बाहर का स्टिमुलस होता है that is usually either touch, that is it may be sometimes temperature, that may be sometimes any other thing, but the main effect produced inside the plant pot due to which this moment occurs, that is the turgor change. So the basic reason, basic cause of these moments is turgor change in the different cells, in the different cells. As you are already known about the fact कि turgor change का मतलब हुआ कि जो pressure change cells में आ जाती है in the plant parts, उसी की वजह से जो मूवमेंट हो जाती है. और इन दिस वेरी मोमेंट द एक्सटर्नल स्टिमुलस में भी जो स्टिमुलाई होते हैं, स्टिमुलस का जो प्लूरल है दैट इज स्टिमुलाई. इस नेस्टिक प्लांट मोमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई जो है ना वर्क कर सकते हैं या इफेक्ट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे एक टच, किसी प्लांट को छू लेना, ये भी एक किस्म का जो है ना स्टिमुलस है. उसके बाद इसके अलावा कौन सा हो सकता है? टेम्परेचर में भी वन ऑफ द स्टिमुलस. इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टिमुलस एक्ट कर सकता है इस नेस्टिक प्लांट मोमेंट, दैट इज द पहला है टच, दूसरा है टेम्परेचर और तीसरा हो सकता है लाइट. इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर यहाँ पे हम टच, टेम्परेचर और लाइट को डिस्कस करेंगे. दैट एक्ट एज द stimuli in the nestic plant moment. Depending upon the moment, depending upon the involvement of the stimuli, various stimuli,
in the nestic plant moment, they are of following types. यानी कि nestic plant moment के बाकी types हैं अब. Number first is seismonestic plant moment. इसका मतलब है कि nestic plant moment में अब दो मजीद types हैं. Two more types in the nestic plant moment. Number first यानी कि A part के बतौर हम लिखेंगे यहाँ पे. A part जो है nestic plant moment में that is seismonestic. मैंने अभी कहा आपको nestic plant moment को फर्दर डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस स्टूमला इन्वॉल्व्ड, और यहाँ पे seismonestic plant moment है. इन seismonestic plant moment पर्टिकुलर जो स्टूमला होता है या जो स्टूमलस होता है that is particularly touch. Stimulus is particularly touch. That means the stimulus which evokes or which produces this type of moment, seismonestic moment, that is particularly touch. In this very case, we can cite a good example of, there is the example that is touch me not plant. That is touch me not plant. What happens? जब हम छू लेते हैं touch me not plant को, जिसको हम हिंदी में छुई मुई भी कहते हैं, या जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मिमोसा प्यूडिका. साइंटिफिक नेम ऑफ द टच मी नॉट प्लांट. जो ही हम टच मी नॉट के प्लांट्स को छू लेते हैं, उनकी लीव्स को छू लेते हैं, वो एकदम ड्रूप कर लेते हैं. वो एकदम वहां पे उनकी सेल्स में श्रिंकिंग हो जाती है, वो लूज करते हैं वाटर, जिसकी वजह से वो एक किस्म की जो है श्रिंकेज दिखाते हैं, और जिसकी वजह से एक किस्म की मूवमेंट हो जाती है उनमें, और वहां पे पर्टिकुलरली टच की मूवमेंट हो जाती है, टच की स्टिमुलस हो जाती है, और जिसकी वजह से वहां पे चेंज प्रोड्यूस होती है. दैट चेंज इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट दैट्स कॉल्ड एज द seismonestic moment. seismonestic moment में इसमें और एक टर्म भी यहां पे मैं डिस्क्राइब करूंगा, दैट इज जो एग्जाम में आपको मिलेगा, दैट इज थिग्मोनेस्टी. What is थिग्मोनेस्टी इन द seismonestic moment? थिग्मोनेस्टी का मतलब हुआ कि जब हम टच कर लेते हैं टच मी नॉट प्लांट को, या उन प्लांट्स में जिनमें टच एज ए स्टिमुलस वर्क करता है, और इनमें फिर ड्रूपिंग हो जाती है उनकी लीव्स, या उनकी पार्ट्स में ड्रूपिंग हो जाती है, यानी कि श्रिंकेज हो जाती है. दैट प्रोसेस इन विच वी गिव द स्टिमुलस जस्ट लाइक द टच, and they produce a drooping effect, and the moment is produced there by the stimulus touch, that's called as thickmonesty. That means the process in which seismonestic moment is produced. वो process जिसमें seismonestic produced moment होती है because of touch, उस मोमेंट को याद रखिएगा, उसको बेटा बोलते हैं हम seismonestic moment. इसमें जो एग्जांपल है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, दैट इज टच मी नॉट प्लांट. और उसमें अब नेस्टिक प्लांट मोमेंट का पहला पार्ट है seismonestic, जिसके नेचर ऑलरेडी आपने जाना है नेस्टिक प्लांट मोमेंट क्या होती है. उसके बाद seismonestic को आपने जाना. अब इसका दूसरा जो पार्ट है दैट इज nictinestic plant moment. nictinestic plant moment मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि ज्यादा डिस्क्रिप्शन से या ज्यादा लिखने से एमबीएस बढ़ जाते हैं और ये वीडियो फिर अपलोड नहीं हो जाता है. और याद रखिएगा यहाँ पे दूसरा टाइप है एक है seismonestic और दूसरा है nictinestic plant moment. और हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे आप nictinestic plant moment. This is the B part of nestic plant moment, that is nictinestic plant moment क्या होती है. जहां तक nictinestic plant moment का ताल्लुक होता है, this is once again nestic plant moment. ये भी nestic plant moment जिसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती है, यानी कि प्लांट ग्रो नहीं करता है इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. पहली बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर दैट इट इज nestic plant moment. ये सारी चाहे वो seismonestic है या nictinestic, ये दोनों सबसे पहले जो है nestic plant moment है. लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज इट इज diurnal. diurnal का मतलब कि जो डे और नाइट के दौरान हो जाती है चेंज, उनको बेटा बोलते हैं diurnal. सो diurnal variations और changes, diurnal variations ओब्लिक हम कर सकते हैं changes. Diurnal variations or changes
in plant parts. जो रात या दिन के दौरान जो चेंजेस हो जाती है प्लांट पार्ट्स के अंदर, चाहे वो प्लांट पार्ट लीफ होगा या लीव्स होंगे या वहां पे फ्लावर्स होंगे। इनकी सीधी सी बात है, अगर लीव्स या फ्लावर्स में किसी भी किस्म की चेंज आ जाती है दिन या रात के दौरान, यानी कि डे के दौरान या नाइट के दौरान, उन सारी चेंजेस को बेटा बोलते हैं निक्टिनेस्टिक प्लांट मोमेंट्स। लेकिन इसीलिए क्योंकि डे और नाइट का जो इफेक्ट रहता है वो दो किस्म का इफेक्ट हो सकता है। नंबर फर्स्ट, इन डे एंड नाइट, डे एंड नाइट में जो स्टिमुलाई हो सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी नेस्टिक और नेस्टिक प्लांट मोमेंट को ऑलरेडी हमने डिस्क्राइब किया ऑन द बेस ऑफ द स्टिमुलाई, इसलिए यहाँ पे दो किस्म के स्टिमुलाई हो सकते हैं इन केस ऑफ डायगोनल वेरिएशंस। कि एक हो सकता है, याद रखिएगा, एक हो सकता है बेटा लाइट, दूसरा हो सकता है टेम्परेचर, दूसरा हो सकता है टेम्परेचर। ऑन द बेस ऑफ light as a stimuli in case of nestic plant moment but nictinestic plant moment, यानी कि सीधे याद रखिए कि अगर लाइट एक स्टिमुलस होता है, अगर लाइट एक स्टिमुलस है लेकिन किस किस्म की मोमेंट में, निक्टिनेस्टिक प्लांट मोमेंट में, उस टाइम उस निक्टिनेस्टिक प्लांट मोमेंट को याद रखिए, उसको बेटा बोलेंगे फोटो नेस्टिक प्लांट मोमेंट, फोटोनेस्टिक। It is nictinestic, but that at that time, if light acts as a factor, as a stimulus in case of nictinestic, that is called as photonestic. इसमें याद रखिए कि अगर लाइट की वजह से कोई भी चेंज आ जाती है, जैसे आप देखते हैं कि सनफ्लावर, इन सनफ्लावर यू सी व्हाट हैपेंस कि वो जो ही सुबह की लाइट पर जाती है एकदम वो मुंह मोड़ लेता है लाइट की जानिब। दैट इज द गुड एग्जांपल ऑफ द फोटोनेस्टिक प्लांट मोमेंट। और इसमें दूसरी एग्जांपल है डैंडलियन फ्लावर। डैंडलियन फ्लावर में क्या होता है कि उसके जो पेटल्स होते हैं वो माली में एकदम खुल जाते हैं। यतिस कशर पट वनान अश्क पहचान कुल तन पोश आसान, वो एकदम जो है ना खुल जाते हैं उसके पेटल्स। दैट टाइप ऑफ मोमेंट occurs because of the light at that time, that's called photonestic। और कोई भी ग्रोथ नॉर्मल नहीं होती है। उसके बाद ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर की वजह से डे एंड नाइट में किसी भी किस्म की चेंज प्रोड्यूस हो या मोमेंट आ जाती है प्लांट्स के अंदर, दैट टाइम दैट्स कॉल्ड एज थर्मोनेस्टिक पीएम प्लांट मोमेंट। थर्मोनेस्टिक, थर्म का मतलब हुआ हीट की वजह से, अगर हीट इन्वॉल्व हो जाती है या हीट की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रहती है, वहां पे टेम्परेचर चेंजेस आ जाती है। इसलिए यहां पे कहते हैं हम सीधे कि अगर टेम्परेचर की वजह से डायगोनल वेरिएशन आ जाती है इन केस ऑफ द लीव्स, इन केस ऑफ द फ्लावर्स, एट दैट टाइम दैट्स कॉल्ड एज द थर्मोनेस्टिक प्लांट मोमेंट। यहां पे हमने अब यहाँ पे लास्ट पे लिखा हमने कि नेस्टिक प्लांट मोमेंट की दो टाइप्स हैं, एक है बेटा सिस्मोनेस्टिक और दूसरा है निक्टिनेस्टिक। अभी ये वाला पार्ट क्लियर हो गया क्योंकि ज्यादा टाइम में ज्यादा एमबीज रिकॉर्ड हो जाती है, इसलिए यहाँ पे आज हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। अब जो दूसरी मोमेंट है, आज का मैं लेक्चर थोड़ा सा रिकैप करूंगा कि पहले हमने आज पढ़ी नेस्टिक प्लांट मोमेंट। नेस्टिक प्लांट मोमेंट की दो टाइप्स हैं, एक है सिस्मोनेस्टिक और दूसरा है निक्टिनेस्टिक। इन्हीं के बारे में आज हमने पढ़ा। और लास्ट पे 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। इट इज नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि यहाँ पे जो जहां से स्टिमुलस आ जाता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि प्लांट का पार्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। सो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन डायरेक्शनल, ये सारी मोमेंट्स, और ये नॉन ग्रोथ होती हैं। द लास्ट पॉइंट यू शुड रिमेंबर कि ये क्विक मोमेंट्स होती हैं, दिस आर वेरी मच क्विक। और यहाँ पे 3 किस्म के स्टिमुलाई वर्क हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट ये क्विक, इनके स्पॉन्टेनियस मोमेंट्स हो सकते हैं, क्विक मोमेंट्स। और यहाँ पे स्टिमुलाई जो वर्क कर सकते हैं वो 3 किस्म के स्टिमुलाई वर्क कर सकते हैं इनके साथ नेस्टिक प्लांट मोमेंट। दैट इज लाइट, दैट इज टेम्परेचर, दैट इज टच। इंशाल्लाह in tomorrow's lecture we will discuss the other type of the moment, that is the tropic moment, that will be discussed in the detail. Fi aman Allah.